गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग बनाएंगे राइस वाइन। राइस वाइन में क्या होता है, हम लोग राइस लेंगे और हम उसको वाइन में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी माइल्डली अल्कोहलिक। आप लोग इसको चाइनीज राइस बॉल से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास राइस बॉल नहीं रहेगी तो फिर आप कोजी से भी बना सकते हैं। हमारे पास दो तरह की कोजी है, एक ये है जो आपकी स्वीट कोजी है और ये दूसरी वाली है जो आपकी ड्राई कोजी है। आज हम लोग ड्राई कोजी से बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मुझे चावल कौन से चाहिए होंगे। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ब्राउन राइस से बना सकते हैं, हम लोग बासमती राइस से बना सकते हैं। आंसर ये रहेगा कि हम उनसे नहीं बना सकते। रीजन इज, अगर आपने कभी बासमती राइस से इडली बना के देखी होगी, इडली में भी फर्मेंटेशन होता है, आपने देखी होगी कि उसमें वो राइट फ्लेवर्स नहीं आते हैं। द रीजन इज क्योंकि बासमती राइस इज एन एरोमेटिक राइस। बीइंग एन एरोमेटिक राइस, it has higher content, fatty content, और जब हम उसको फर्मेंट करते हैं तो फैट थोड़ा सा रैंसिड हो जाता है। तो आपको जैसे पुराने तेल से जो खुशबू आती है वैसे कई बार खुशबू आ जाती है। ब्राउन राइस में भी सेम प्रॉब्लम होती है। ब्राउन राइस में क्या होता है कि जो आपका राइस के दाने का जो छिलका होता है उसको हम लोग मिल नहीं करते हैं, तो जिसके कारण से वो अंदर का ब्राउन कवर, जो ब्रांड बोलते हैं, ब्रांड के नीचे वाला ब्राउन कवर, वो बच जाता है। क्योंकि वो कवर बच जाता है, उसके अंदर भी थोड़ा सा फैट होता है और उसके कारण से वो थोड़ा सा ग्लिसर करता है, इसलिए हम वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो टिपिकली आपको जो यूज कर सकते हैं वो स्टिकी राइस है, दैट इज द बेस्ट राइस। स्टिकी राइस लेकिन आपको एशियन शॉप्स में या फिर वो जो थाई जो स्पेशलिटी स्टोर्स हैं सिर्फ उसमें मिल पाती है। नॉर्मल स्टोर में मुश्किल से मिल पाती है। अगर आपको वो नहीं मिल पाती है तो दूसरा राइस हमने जो कोशिश किया है और जो काफी हमसे सक्सेसफुल आया है वो डोसा राइस। ना डोसा राइस इज हाईली मिल्ड राइस। तो जो टिपिकली आपके जापान में भी जो कोजी बनती है वो मिल्ड राइस से बनती है, तो आप वो मिल्ड राइस यूज कर सकते हैं। तो डोसा राइस इज वेरी गुड। अदरवाइज आप किसी भी मिल पे जाके आपको बोल सकते हैं कि हाईली पॉलिश्ड राइस। तो जितना ज्यादा उसको पॉलिश किया गया है, जितना ज्यादा उसका ऊपर से छिलका निकाला गया है, उतना ही बेटर होगा। क्यों? क्योंकि राइस के दाने में ऊपर के साइड में ज्यादा आपका वो होता है फैट और अंदर के साइड में कम होता है। नाउ द सेकंड थिंग दैट पीपल आस्क इज मुझे पानी कौन सा यूज करना है। नाउ हम लोग वैसे तो इसको राइस बियर बोल रहे हैं, हम राइस वाइन भी बोल रहे हैं, बट काफी लोग इसको राइस बियर भी बोलते हैं इंडिया में। तो बियर में हम लोग हार्ड वाटर यूज करते हैं। इनफैक्ट हार्ड वाटर करने के लिए हम लोग कई बार कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट भी डालते हैं। लेकिन जब हम राइस को फर्मेंट करके कोजी साके बनाते हैं या फिर राइस वाइन बनाते हैं, बियर बनाते हैं, तो हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए, यानी हमें आरओ का वाटर चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द लोगों के घर पे आरओ का वाटर रहता है। आप आरओ का वाटर यूज कर सकते हैं, वरना आप एक बिस्लरी का कैन ले सकते हैं, उसका पानी यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर आप कौन से यूज करेंगे, बट एनी वन ऑफ द टू विल वर्क। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कैसे राइस को यूज करना है। नाउ इसमें बेस्ट चीज है, अगर आपके पास पिछले दिन का या पिछले मील का लेफ्ट ओवर राइस है। अगर आपने कोई पार्टी अभी कंडक्ट की है, वैसे कोविड के टाइम में ज्यादा लोग पार्टी करते नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई पार्टी कंडक्ट की है और उसमें आपका राइस बच गया है, पुलाव नहीं राइस की, पुलाव में आपने तेल डाल चुके हैं, तेल आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपका अगर राइस थोड़ा सा बच गया है, स्टीम राइस, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप वो ही नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको राइस को बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले राइस को बनाना पड़ता है। तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने सिर्फ आधी कटोरी राइस लिया है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइस को करीबन आप 2-2.5 घंटे आप इसको भिगो देते हैं। भिगोने से क्या होता है कि राइस हाइड्रेट हो जाता है, और इसको अगर 1-2 बार वॉश करके आपको केमिकल से कुछ निकालने हैं तो वो भी आप निकाल लीजिएगा। 2-3 जैसे आप नॉर्मल चावल को करते हैं वैसे वो कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको हम लोग इंडिया में जो राइस बनाते हैं तो उसमें उसको बॉईल कर देते हैं राइस को पानी के साथ, लेकिन हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि काफी सारा स्टार्च पानी के साथ निकल जाता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मोस्ट ऑफ द लोगों के पास तो इडली मेकर होगा, स्टीमर होता है। आजकल स्टीमर काफी पॉपुलर हो गया है, तो आप स्टीमर होता है तो आप स्टीमर यूज कर सकते हैं। ये मेरा इडली मेकर है, उसको मैंने यूज किया। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। मैंने क्या किया है, ये नीचे का पानी का कंपार्टमेंट है, ये ऊपर की जाली है जिसको हम लोग स्टीमर बोलते हैं। और स्टीमर का इसमें जो दाने हैं ये ऐसे हैं कि इसमें इसके थ्रू राइस निकल जाता है। तो अगर राइस आपका निकल रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर वो नीचे पानी में भी हो जाएगा एंड इट बिकम्स अ मेस फॉर यू।
और ये जब पक के राइस बड़ा हो जाता है तो पका हुआ राइस नहीं निकलता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक कपड़े में डाल देता हूँ। जो चीज क्लॉथ हो गया या कपड़ा हो गया उसको ले लिया, कपड़ा मैंने बिछा दिया उधर, और मैंने भिगोई राइस को मैंने कपड़े के अंदर रख दिया। कपड़े के अंदर रखने से फायदा ये हो जाता है कि मैं पूरा का पूरा कपड़ा आराम से उठा सकता हूँ। इट मेक्स इट वेरी वेरी इजी फॉर मी, राइट। वरना क्या होगा कि राइस को चुगना उगना बहुत अपने आप में काम हो जाता है, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। सो ये आपका ये हो गया। नाउ काफी रेसिपीज में कहते हैं कि कोजी राइस चाहिए, कोजी राइस चाहिए ना। कोजी राइस इंडिया में बहुत बहुत मुश्किल से मिल पाती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोजी राइस बनाएंगे। सो दिस इज स्टेप 2 ऑफ द प्रोसेस। सो पहले सबसे आई जस्ट रिपीट, स्टेप 1 में मैंने क्या किया कि मैंने राइस को भिगो के उसको स्टीम किया। मैंने इसको इतना स्टीम किया कि आप जैसे ही देख सकते हैं कि ये राइस खिल गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जब हम लोग बॉईल करते हैं राइस, तो राइस पूरा चिपक के जाता है। तो चिपक के जाने में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मेरा सरफेस एरिया कम हो गया क्योंकि राइस चिपक गया। अभी राइट नाउ मुझे क्या चाहिए कि मेरी जो कोजी के जो स्पोर्स हैं वो राइस के अंदर सेटल हो जाए, अंदर तक जाए। तो उसके लिए उसको मैक्सिमम सरफेस एरिया चाहिए। मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए मैं उसको स्टीम करता हूँ। स्टीम करना बेटर रहता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट ओवर राइस यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज द बेस्ट, बिकॉज आप अपना फूड वेस्टेज बचा रहे हैं। अन्नपूर्णा जैसे हम लोग के हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है ना कि हम लोग खाने की कदर करनी चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट इट। नाउ कम्स टू द फर्स्ट स्टेप, राइट। सो अभी मैं इसको 2 भाग में करता हूँ। एक तो क्विक स्टेप हो गया। क्विक में क्या होता है कि मैंने इसको राइस को लिया और राइस को ये स्टीम राइस को लिया, मैंने इसको इसमें सॉफ्ट वाटर आरओ वाटर डाला और मैंने अपना थोड़ा सा मैंने कोजी डाल के इसको ऐसे तरह छोड़ दिया। और आफ्टर 2 डेज मैं इसको कंज्यूम करने लग जाता हूँ। इसको हम लोग पखाला बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा ये स्वीट हो जाएगा कोजी के कारण से और थोड़ा सा माइल्डली एसिडिक हो जाता है। अगर आपको प्रॉपर जैसे होता है ना फुल कोर्स साके बनाना है तो फिर आपको उसके लिए कोजी राइस बनाना पड़ेगा। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मैंने करीबन ये एक पैकेट इज गुड फॉर अबाउट 2.5 kgs ऑफ राइस। तो मैं इसमें क्या करूँगा, शुरू में 200-300 ग्राम राइस को ऐसे स्टीम करूँगा और उसको 2 दिन मैं एक ट्रे में रखूंगा। तो ट्रे में रखने का फायदा होता है 2 दिन, वैसे विंटर्स में 2 दिन चाहिए होते हैं। अगर आपके समर में, जैसे अभी का समर का टाइम चल रहा है, तो उसमें 12 से 24 घंटे काफी हैं। उसको मैंने एक मॉइस्ट से कपड़े पे मैंने स्प्रेड कर लिया। तो मैं जब कोजी स्प्रेड करूंगा इसके ऊपर तो फिर ये कोजी विल अटैच। कोजी राइस के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं स्पोर को मैं करीबन 300 ग्राम राइस के ऊपर स्टीम करता हूँ। स्टीम इतना करना होता है कि ये राइस आपको लगे कि पूरा हाइड्रेट हो जाता है। तो इसका वेट, राइस के दाने का वेट ऑलमोस्ट डबल हो जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल राइस देख सकते हैं तो ये देखिएगा, ये नॉर्मल दाना इतना था और ये अभी मेरा इतना बड़ा हो गया। तो मैं उतने टाइम तक का वेट करता हूँ और फिर जब ये अपना अच्छे से हाइड्रेट हो गया है मेरा राइस, तो मैंने उसको एक फ्लैट ट्रे पे, मैंने ऐसी फ्लैट ट्रे पे मैंने राइस को थोड़ा सा मैं स्प्रेड कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं एक्सपोज का पैकेट इसके ऊपर डाल के मैं इसको थोड़े से गीले टॉवल के साथ, सैनिटाइज गीले टॉवल या एक इसी हैंडकरचीफ के साथ इसको ढक के मैं इसको रख दूंगा। अभी गर्मी का मौसम है तो मैं 12 घंटे रखूंगा। अगर विंटर्स का मौसम होता है तो मैं इसको 2 दिन रखता हूँ। इसमें क्या होगा कि आप इसमें क्लियरली देखेंगे कि स्पोर्स, जो कोजी के स्पोर्स हैं वो राइस के ऊपर आने लग जाते हैं एंड राइस ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। तो दिस इज व्हाट आई वुड डू। अगर आपको थोड़ा सा फास्टर मेथड चाहिए जो मैं आज दिखाने वाला हूं, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं एक बाउल लूंगा, हमारा स्टीम्ड राइस। प्लीज यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि बॉइल्ड राइस और स्टीम्ड राइस में फर्क होता है। बॉइल्ड राइस क्या होता है कि हमने इसको पानी के साथ लेके पका दिया ना, वो फास्टर होता है। इंडिया में हम लोग यूजली राइस को बॉइल करते हैं, बट इश्यू विद बॉइल्ड राइस इज कि वो बॉइल्ड राइस बिल्कुल जम सा जाता है। तो जमने का मतलब वो जम के पूरे इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है तो आपकी साके की एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज वो इकट्ठा एक लंप बन गया है। तो आपका अगर लंप बन गया है तो आपका जो कोजी अभी हम लोग जो डालने वाले हैं वो इसके अंदर जा नहीं पाएगा, अंदर तक फैल नहीं पाएगा। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग सैक्रिफिकेशन बोलते हैं ना, इसमें 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो कोजी है वो आपके स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट करती है।
तो आपके अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद अगर आप इसका पानी आप थोड़ा सा टेस्ट करोगे तो आप देख यू फाइंड दैट इट इज टर्न अ लॉट स्वीटर देन इट शुड बी। तो सबसे पहले वो करता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो शुगर है जो हमने स्टार्च से ब्रेक डाउन करके बनाया है उसको ईस्ट इसी के अंदर है। ईस्ट विल टेक इट एंड कन्वर्ट दिस इनटू अल्कोहल, जो एक वाइट सी क्लाउडी सी एक डिश बन जाती है। आई रिपीट, हमें इसके लिए मैंने डोसा राइस यूज किया है बिकॉज मुझे डोसे राइस के साथ द रिजल्ट्स दैट आई हैव ऑलवेज गॉट इज प्रीटी गुड। बाय द वे दिस इज ओनली 1 कटोरी राइस, ये बहुत ज़्यादा राइस भी नहीं है। और आप एक बार आपकी अगर कॉलोनी स्टैब्लिश हो जाती है तो इसके अंदर थोड़ा सा और राइस और थोड़ा सा और पानी आप ओवर द डेज डाल के इसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा बैच बनाना है देन और आपके पास टाइम एंड पेशेंस है देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस राइस को एक ट्रे पे स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर स्पोर डाल के इसको गीले कपड़े से ढक के 12 घंटे रखेंगे। हम लोग थोड़ा सा फास्टर मेथड कर रहे हैं, इसके अंदर हमने सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिया है। अब इधर एक चीज आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी राइस फ्लोट ना करे। कोई भी चीज जो फ्लोट करती है उसमें उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इससे आपने अचार में भी देखा होगा कि अचार में जो टॉप सरफेस होती है वहीं से खराबी होने स्टार्ट होती है, तो हमें वो नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया और इसको मैंने अभी इसको साइड में रख दिया। 2 दिन के बाद देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि राइस और ये पूरा ट्रांसपेरेंट ही हो रहा है पानी, क्योंकि जस्ट अभी हमने पानी डाला है, ये सब सेपरेट आउट हो रहा है। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा आप ये देखेंगे कि राइस वाइस मिलता जाएगा। हाय एवरीवन, सो हमने स्टीम राइस लिया था, स्टीम राइस के अंदर पानी डाला था और हमने एक राइस कोजी का पैकेट डाला था। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइस का सैक्रिफिकेशन काफी कुछ हो चुका है, ये काफी मिल्की हो गई है और इसका स्टार्च अभी इसमें कन्वर्ट होने लग गया है। मैं जैसे एक बार टेस्ट करके आपको बताया था इसका टेस्ट कैसा आया है। ये थोड़ा सा मीठा हो गया है, थोड़ा सा खट्टा हो गया है और अल्कोहल अभी लेकिन इसमें बनानी है, अभी अल्कोहल कम हुआ है। तो मीठा एंड खट्टा हो चुका है, विच मीन्स कि आपका जो भी इसमें स्टार्च होता है राइस में वो अभी आपका उसमें शुगर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पोर कर देंगे एक बॉटल में। जो सैक्रिफिकेशन होता है शुरू में उसमें उसको थोड़ी सी हवा चाहिए होती है। दैट इज द रीजन व्हाई अगर मैं बड़े बैच में कर रहा होता तो मैं ट्रेस यूज करता, ट्रेस के अंदर मैं राइस को कोजी कन्वर्ट होने में के लिए रखता। अभी राइट नाउ क्योंकि हम छोटे बैच में किया था तो हमने पखाला स्टाइल जो कर्ड राइस का स्टाइल है वो उसमें किया। हमने ये राइस लिया, राइस में पानी डाला, सैक्रिफाई होके ये बन गया है। अभी इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर आप वाइन ईस्ट डाल सकते हैं, वाइन ईस्ट डाल के ये जो इसमें जो शुगर्स हैं वो कन्वर्ट होके अल्कोहल में बन जाते हैं। वैसे इस पैकेट में दोनों ईस्ट एज वेल एज कोजी दोनों बराबर क्वांटिटी में मौजूद है। इसको हमने लेके इसको टाइट कर दिया है। इसके ऊपर इसको क्योंकि छोटी बॉटल है तो इसको हमने फर्मली टाइट कर दिया है। अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी बॉटल होती है तो आप इसके अंदर ए लॉक भी लगा सकते हैं। सो ये विदिन 3 days आपका जो कोजी है इसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट भी है, ऑटोमेटिकली इसका जो शुगर है जो अभी मिठास हल्की सी जो आ रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके अल्कोहल में। और ये जो इसमें जो स्टार्च का जो हेज है जिसके कारण से आप देख नहीं पा रहे हैं इसके व्हाइटिश हो रहा है, ये स्टार्च आपका नीचे सेटल होता जाएगा तो आपको हल्का येलोइश कलर का हो जाएगा। मैं आपको 3 दिन बाद की मैं फिर से जो वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर आपको क्लियरली ये दिखेगा। So this is what it will be। ये जो आपके जो राइस अभी जो लेफ्ट ओवर राइस है इसको आप कोजी राइस बोलते हैं। इसके अंदर आप और स्टीम राइस डाल सकते हैं और पानी डाल सकते हैं और इससे आप मच बिगर बैच बना सकते हैं। तो इसमें इसके अंदर करीबन आप 2-2.5 किलो राइस, अनकुक्ड राइस 2-2.5 किलो, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी बड़ा सा ऑलमोस्ट 10 लीटर के करीब आप इसके अंदर ये आप इससे बना सकते हैं।
तो इसमें आप आराम से वो डालिएगा। ये कोजी राइस है, इसके अंदर आपने नॉर्मल स्टीम राइस डालेंगे और पानी डालेंगे। तो ये जो इसके अंदर जो कोजी है, जो एस्परजिलस ओजी है, ये स्प्रेड कर जाएगी और स्प्रेड करके ये वहां के स्टार्च को उसमें कन्वर्ट कर देगी, आपके स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देगी, फर्मेंटेबल शुगर्स में कन्वर्ट कर देगी। So that is its purpose. इसको आपको वैसे भी खाना है तो ये this will taste like very much like the traditional curd rice, पखाला, जो भी depending on which part of the region you are, ये उसकी तरह टेस्ट करेगी। Maybe slightly sour, slightly sweet, and it is very easy for you to digest. काफी टेस्टी सा डिश होता है। जो हमारी जो ट्रेडिशनल कर्ड राइस होती थी वो आजकल की तरह इंस्टेंट फूड नहीं होती है कि आपने राइस ली उसके अंदर दही डाल के आपने सर्व कर दी। जो हम लोग क्या करते थे, अगर आपके अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से आप बात करेंगे तो जो लेफ्ट ओवर राइस होता था उसके अंदर बटर मिल्क डाल के एक कर्ड राइस की हांडी होती थी, एक ट्रेडिशनल हांडी थी जो बाई जनरेशन वो ट्रैवल करती थी। उसके अंदर जो आपका कल्चर है, ईस्ट कल्चर है, जो कोजी कल्चर है, वो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता था। तो आपने उसमें फ्रेश राइस डाली, आपने थोड़ा सा बटर मिल्क डाला। बटर मिल्क एक तो लिक्विड की तरह ऐड करती थी, दूसरा बटर मिल्क में क्या होता है, पीएच लो होता है। तो पीएच उसमें जो क्योंकि लो होता था तो फिर वो इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और उसमें अपना धीरे धीरे तक फर्मेंटेशन होता था। पूरी रात हम लोग रखते थे तो अगले दिन सुबह भी खा सकते थे या फिर उसको शाम को भी लिया जा सकता था। जो सुबह वाला होता था दैट वुड हैव बिकम समथिंग लाइक अ प्री डाइजेस्टेड फर्मेंटेड फूड। थोड़ा सा उसमें स्वीटनेस उसकी बढ़ जाती थी, उसको आप आराम से खा सकते थे, उसमें अल्कोहल नहीं होता था। लेकिन जो शाम तक रुकता था, विच वुड हैव बीन ऑलमोस्ट लाइक 24 आवर्स जो रुक गया था, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा अल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाता था। और उसको अगर 2 या 3 दिन रखते थे उसमें अल्कोहल और ज्यादा हो जाता था, फिर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बन जाता था। तो दैट वाज द मैकेनिज्म। और ये वेदर आप जापानीज कल्चर में जाएं, कोरियन कल्चर में जाएं, चाइनीज कल्चर में जाएं, या अपने इंडियन कल्चर, वेस्ट बंगाल का कल्चर है, आपका केरला का कल्चर है, आपका उड़ीसा का कल्चर है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह पे पखाला, कर्ड राइस, इसको अलग अलग तरीके की रेसिपी है। आप अपने तरह से इसको ट्वीक कर सकते हैं और इट्स अ वेरी सिंपल रिफ्रेशिंग ड्रिंक दैट यू कैन मेक। इसके अंदर थोड़े बहुत आप स्पाइसेस भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आप कुछ भी बनाते हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत वो तड़का नहीं डलता है तो उसमें मजा नहीं आता है। यू कैन प्लान फॉर इट। सो हमने कल रात को करीबन 8 घंटे पहले हमने इसको ये मिल्की वाइट था और इसको हमने कोल्ड क्रैश किया। कोल्ड क्रैश में मैंने क्या किया, इसको फ्रिज में सबसे ठंडे डेयरी सेक्शन है उसमें रख दिया था, 4 डिग्री सेल्सियस में रख दिया था। इतना ज्यादा टेम्परेचर कंट्रोल की जरूरत नहीं है, बट ऐसा कोशिश करिए कि जो सबसे ठंडी जगह है फ्रिज की उधर रख दीजिए, लेकिन इसको आइस में कन्वर्ट ना होने दीजिए। तो अपने आप देखा कि 8 घंटे में पूरा का पूरा सब सेटल हो गया और नाइस आपकी राइस वाइन तैयार हो गई है। अभी हम इसको पोर करते हैं। राइस वाइन थोड़ी सी क्लाउडी हमेशा ही होती है, तो थोड़ा सा एफर्वेसेंस है, काफी ज्यादा नहीं और थोड़ा सा है। और ये देखिए फिर से मिल्की हो गया है, लेकिन अगर फिर से रखेंगे तो ये फिर से क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई इसको यूजुअली हम लोग साइफन करते हैं। राइस वाइन पीने के बहुत सारे अलग तरीके हैं। खुशबू इसकी काफी अच्छी आती है, तो इसमें थोड़ी सी अल्कोहल की खुशबू आती है, थोड़ी सी चावल की खुशबू आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रेश है। अगर इसको हम एज करते हैं तो चावल की खुशबू जो स्टार्च के कारण से आती है वो खत्म हो जाती है और जो साकी की खुशबू है वो प्रोमिनेंट होने लग जाती है। काफी स्ट्रांग है और थोड़ी सी स्वीट है, तो इसमें थोड़ी सी खटास है, थोड़ी सी स्वीटनेस है और थोड़ा सा अल्कोहल है। तीनों का अच्छा मिक्सचर है। आई लाइक इट। आप बनाइए और अपना वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।